हेलो एवरीवन। तो भाई अपना ये डीएसए प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज का वीडियो नंबर सेकंड है। तो बेसिकली आज के वीडियो में अपन फेबोनाची सीरीज का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, ठीक है। और भाई लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको बता दूं कि कई लोग ना इसको फेबोनाची सीरीज भी बोलते हैं। बाकी मैं इस पूरे वीडियो में इसको फेबोनाची सीरीज बोलूंगा, ठीक है। तुम्हारी मर्जी में तुमको जो बोलना है तो वो तुम बोल सकते हो, ठीक है। तो चलो भाई, सबसे पहले अपने को प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले अपन देख लेते हैं कि ये फेबोनाची सीरीज होता क्या है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन मेंशन कर दी है कि क्या फेबोनाची सीरीज क्या है। फेबोनाची सीरीज इज अ नंबर पैटर्न। क्या फेबोनाची सीरीज इज अ नंबर पैटर्न वेयर ईच नंबर इज द सम ऑफ द प्रीवियस टू नंबर्स, ठीक है। वेयर ईच नंबर इज द सम ऑफ द प्रीवियस टू नंबर्स, मतलब कि उसका जो नंबर रहता है वो प्रीवियस टू नंबर का सम रहता है, ठीक है। और इट स्टार्ट विथ 0 and 1, ठीक है। तो आई थिंक भाई तुमको डेफिनेशन से तो कुछ समझ नहीं आया होगा, क्योंकि मैं मुझे भी नहीं आया था जब मैंने पढ़ा था। बेसिकली अभी मैं तुमको एग्जांपल दूंगा तो तुमको बड़, बड़, ये डेफिनेशन जो है वो बरोबर समझ आ जाएगी, ठीक है, कि मैं कहना क्या चाह रहा था। तो बेसिकली क्या रहता है ना, ये जो तुम्हारी जो फेबोनिक सीरीज रहती है, बेसिकली ये 0 और 1 से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है? 0 और 1 से। इसका मतलब क्या हुआ भैया, कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीरीज रहती है ना, बेसिकली इसके फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट रहता है? बेसिकली इसके फर्स्ट पोजीशन पे 0 रहता है, ठीक है। ये क्या है, एक मिनट, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, सॉरी, ये तुम्हारा बेसिकली क्या, फर्स्ट पोजीशन पे। तो तुम्हारा फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? तुम्हारा फर्स्ट पोजीशन पे 0, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता, फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। तो बेसिकली फेबोनिक सीरीज किससे स्टार्ट होती है? 0 और 1 से। इसका मतलब कि फर्स्ट पोजीशन पे 0 रहता है और सेकंड पोजीशन पे क्या है, बेसिकली सेकंड पोजीशन पे 1 है, ठीक है। मैं यहाँ सेकंड लिख देता, ओके। देन इसके आगे अब तुमको सीरीज बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे मैं तुमको बता रहा, ठीक है। सबसे पहले क्या देखे अपन ने कि फेबोनिक सीरीज इज अ नंबर पैटर्न वेयर ईच नंबर इज द सम ऑफ द प्रीवियस टू नंबर्स एंड स्टार्ट विद 0 and 1, ठीक है। तो बेसिकली जो तुम्हारी सीरीज रहती है वो 0 और 1 से स्टार्ट रहती है, ठीक है। 0 और 1 से स्टार्ट रहती है। इसका मतलब कि इसके फर्स्ट पोजीशन पे 0 नंबर रहता है और सेकंड पोजीशन पे फर्स्ट रहता है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे 0 रहता है और सेकंड पोजीशन पे 1 रहता है। देन इसके बाद अभी अपने को ये सीरीज को आगे बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे अपन? तो बेसिकली देखो, 0 पोजीशन पे क्या है, सॉरी, 0 पोजीशन नहीं, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? तो तुम्हारे फर्स्ट पोजीशन पे है 0। देन सेकंड पोजीशन पे क्या है? तो तुम्हारे सेकंड पोजीशन पे है 1। ओके भाई, ये ऐसा क्यों जा रहा है? ओके, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारे फर्स्ट पोजीशन पे 0 है, सेकंड पोजीशन पे 1 है। देन जो थर्ड पोजीशन है वो कैसे मिलेगा मालूम है? जो थर्ड पोजीशन है वो तुमको फर्स्ट प्लस सेकंड पोजीशन करके मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों का सम करोगे, इसका और इसका तुम अगर सम करोगे तो वो तुमको क्या मिल जाएगा? वो तुमको मिल जाएगा थर्ड पोजीशन। वो तुमको क्या मिल जाएगा? थर्ड पोजीशन। तो बेसिकली 0 और 1 का सम क्या होगा? बेसिकली 0 और 1 का सम होगा 1। तो ये तुम्हारा थर्ड पोजीशन का नंबर हो गया, ठीक है। ये कौन सा हो गया? तुम्हारा थर्ड पोजीशन का नंबर हो गया। देन फोर्थ पोजीशन कैसे निकलेगी? तो देन तुम्हारा फोर्थ पोजीशन इन दोनों का सम से निकलेगा, ठीक है। इन दोनों के सम से क्या निकलेगा? इन दोनों के सम से तुम्हारा फोर्थ पोजीशन निकलेगा। तब तुम्हारा फोर्थ पोजीशन क्या हो जाएगा? तो तुम्हारा फोर्थ पोजीशन हो जाएगा भाई, 1 और 1 का सम क्या हो जाएगा? 2। 1 और 1 का सम क्या हो गया? 2। तो तुम्हारा फोर्थ पोजीशन। देन तुम्हारा फिफ्थ पोजीशन कैसे निकलेगा? तुम्हारा फिफ्थ पोजीशन निकलेगा 1 और 2 के प्लस से। तो 1 और 2 का प्लस कितना हो जाएगा? तो तुम्हारा भाई बेसिकली 1 और 2 का प्लस हो जाएगा तुम्हारा 3। तो ये कौन सा पोजीशन हो गया? ये तुम्हारा हो गया भाई फिफ्थ पोजीशन का नंबर क्या हो गया? थर्ड। देन सिक्स पोजीशन में क्या आएगा? सिक्स पोजीशन में आएगा तुम्हारा फोर्थ प्लस फोर्थ पोजीशन प्लस फिफ्थ पोजीशन का नंबर। तो फोर का क्या है? 2 और फिफ्थ क्या है? 3। तो 2 और 3 5। 2 और 3 5, तो ये तुम्हारा सिक्स पोजीशन का नंबर हो गया। देन सेवंथ का क्या आएगा? सेवंथ का 5 + 3 8। 5 + 3 8, ये सेवंथ पोजीशन हो गया। देन एट्थ पोजीशन, 8 + 5 13। देन नाइन्थ पोजीशन 13 + 8 21। देन टेंथ पोजीशन, तो 3 + 1 4 2 1 34 हो जाएगा। तो तुम्हारा 34 हो जाएगा टेंथ पोजीशन का नंबर। तो बेसिकली इसी प्रकार से ये सीरीज आगे बनती हुई चलेगी, ठीक है। कैसे बनती हुई चलेगी? अपने को बस ये पता है कि भाई फर्स्ट पोजीशन पे 0 आता है, सेकंड पोजीशन पे 1 आता है। देन अगले कोई पोजीशन मुझे फाइंड करना है तो मैं प्लस कर करके फाइंड कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे थर्ड पोजीशन फाइंड करना है तो फर्स्ट और सेकंड का मैं प्लस करूंगा तो मुझे थर्ड पोजीशन मिल जाएगा। तो फिर देन फोर्थ पोजीशन, तो सेकंड और थर्ड का प्लस किए तो फोर्थ पोजीशन मिल गया। देन फिफ्थ पोजीशन, तो थर्ड और फोर्थ का प्लस किए तो फिफ्थ पोजीशन मिल गया। देन सिक्स्थ पोजीशन,
तो फोर्थ और फिफ्थ को प्लस किया तो सिक्स्थ पोजीशन। तो इसी प्रकार से तुम आगे के पूरे नंबर निकाल सकते हो, किसी भी पोजीशन का नंबर, ठीक है। तो ऐसी कुछ तुम्हारी फेबोनिक सीरीज बनती है। कैसी बनती है कि स्टार्ट होती है 0 और 1 से, इसका मतलब कि पहले पोजीशन में 0 रहता है, फर्स्ट पोजीशन पे 1 रहता है, देन अपन प्लस कर करके आगे की पोजीशन के नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन ने क्या निकाले कि भाई थर्ड पोजीशन पे 1 आता है, फोर्थ में 2 आता है, फिफ्थ में 3 आता है, सिक्स्थ में 5 आता है, ओके, और सेवंथ पे, नहीं, सिक्स में 5, सेवंथ पे 8, सॉरी 1 2 3 4 5 6, ओके, सेवंथ पे 8 और 8 पे 13, 9 पे 21 और 10th पोजीशन में 34, ठीक है। तो बेसिकली ऐसी कुछ तुम्हारी फेवोनिक सीरीज बनती है। तो तुम्हारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है मालूम है? तो तुम्हारा भाई प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि यूजर आएगा और तुमको बोलेगा कि भाई मेरे को थर्ड पोजीशन का नंबर बता। क्या बोलेगा? वो तुमको बेसिकली इनपुट में कोई भी पोजीशन दे सकता है कि भाई मेरे को फर्स्ट पोजीशन में कौन सा नंबर आता है वो बता, सेकंड पोजीशन में कौन सा नंबर आता है वो बता, थर्ड में कौन सा, थर्ड पोजीशन में कौन सा नंबर आता है वो बता, या 10th पोजीशन में कौन सा नंबर आता है वो बता, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तुमको समझ आई? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि बंदा आएगा, वो तुमको बोलेगा कि भाई मेरे को इस पोजीशन में कौन सा नंबर आता है फेवोनिक सीरीज में, वो मुझे बता, ठीक है। तो इसके लिए अपने को कोड लिखना है। किसके लिए कोड लिखना है? कि बंदा आएगा, वो पूछेगा मुझे कि भाई ये बता मेरे को सेवंथ पोजीशन में कौन सा नंबर आता है, सिक्स्थ में कौन सा आता है, 10th में कौन सा आता है, उसकी मर्जी में, ठीक है। वो कोई भी पोजीशन पूछ सकता है और अपने को बताना है कि उस पोजीशन में कौन सा नंबर आता है। तो आई थिंक भाई तुमको फेवोनिक सीरीज बहुत तगड़े तरीके से समझ आया होगा कि भाई फेवोनिक सीरीज किसको कहते हैं, देन कैसे ये बनती है फेवोनिक सीरीज। अभी अपने को बस इसके लिए कोड लिखना है। किसके लिए कोड? कि बंदा अपने को इनपुट में एक नंबर दे, नंबर बोले तो एक पोजीशन दे कि इस पोजीशन में मुझे क्या कौन सा नंबर आता है मुझे बताना है, ठीक है। तो भाई आई थिंक मैं सीधे तुमको ना कोड लिख के ही बताता, देन उस कोड को इधर भी समझा दूंगा ब्लैक बोर्ड में, ठीक है। क्योंकि अभी इधर ही मैं डायरेक्ट समझाता, बाकी जो थोड़ा हार्ड लगेगा मेरे को इधर मैं तुमको मैं ब्लैक बोर्ड में समझा दूंगा, ठीक है। तो भाई मैं आज भी ऑनलाइन कंपाइलर का ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तुम वीएस कोड में भी लिख सकते हो या कोई भी और अदर कंपाइलर का भी यूज कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी पे, ठीक है, ओके। तो पहले तो मैं पूरा कोड हटा देता, ओके, पूरा क्लियर कर दिया। तो सबसे पहली चीज तो भाई मैं हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेता, ठीक है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। तो बेसिकली आईओ स्ट्रीम को अपन क्यों करते हैं? क्योंकि अपने को जब तुम ऐसा बोल सकते हो कि ये तुम्हारी कंपाइलर को बताता है, किसका मतलब, तुम्हारा सी आउट और सी इन का मतलब, ऐसे तुम बोल सकते हो। या जब भी तुम सी आउट सी इन करते हो तब तुमको उसको इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है, ओके। बाकी भाई इतना बेसिक तो आता होगा। देन यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, बेसिकली अपन इसलिए लिख रहे हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्योंकि अपने को बार बार सी आउट करते समय एसटीडी ना लिखना पड़े, ठीक है, ओके। देन भाई इंट मेन, इंट मेन, ओके, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो मैंने क्या बोली, मैंने तुमको एक चीज बोली कि अपने को इनपुट में पोजीशन लेना है, कि यूजर अपने को इनपुट में पोजीशन दे कि भाई इस पोजीशन का तू मुझे नंबर बता, ठीक है। यही तो मैंने बोला कि भाई यूजर तुमको इनपुट में पोजीशन देगा और तुमको उस पोजीशन में कौन सा नंबर प्रेजेंट है वो तुमको बताना है, ठीक है। जैसे उसने बोला कि भाई 10th पोजीशन को बता, तो मैं 10th पोजीशन बता दूंगा 34 है। जैसे उसने बोला फर्स्ट पोजीशन का बता, तो मैं 0 बता दूंगा। जैसे उसने बोला सेकंड पोजीशन का बता, तो मैं 1 बता दूंगा, ठीक है, ओके। तो मतलब कि अपने को यूजर से इनपुट में पोजीशन लेना है। तो मैं एक काम करता, पोजीशन को मैं बेसिकली एक वेरिएबल बना लेता पोजीशन नेम से, ठीक है, और इंट टाइप का वेरिएबल रहेगा ये, ओके। देन मैं भाई यहाँ पे सी आउट भी करा देता यार, एंटर द पोजीशन कह के, तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, देखने में भी थोड़ा अच्छा लगे, इसलिए मैं लिख देता भाई एंटर द पोजीशन, एंटर द पोजीशन, ओके, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर देता मैं, ओके, ठीक है। तो इनपुट कैसे लेते हैं अपन यूजर से? सी इन बेसिकली पोजीशन, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ सी इन लिखा ना, तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं अगर मुझे एसटीडी नहीं लिखना है, इसलिए मैंने ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी को इंक्लूड किया, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूँ, मैं अभी इस कोड को रन करूँ ना, तो ये एरर दे देगा, देखना ये एरर दे देगा। देखो इसने एरर दे दिया इसको, सॉरी, ओके ओके, ठीक है, इसने एरर दे दिया, ओके। क्या कह रहा है? ओके, पहले तो भाई ये इसकी स्पेलिंग गलत है, आई थिंक IOSTREAM, ओके, आई थिंक ये है इसकी स्पेलिंग। देन रन करो फिर से, ओके। देखो अभी इसने क्या एरर दिया है, सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर इन द स्कोप। बेसिकली ये इसलिए एरर दिया क्योंकि तुमने इस लाइन को हटा दिया, किसको, सॉरी, इस लाइन को, इस लाइन को, ओके, ठीक है। यहाँ पे लगा देता हूँ फिर से, ओके। देन अभी तुम रन करोगे तो अभी कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। बेसिकली तुमको बार बार एसटीडी ना लिखना पड़े, इसलिए अपन ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखते हैं, ठीक है, ओके। तो अपने को पोजीशन लेना इनपुट से, तो मैंने, ओके, रन हो रहा है कोड, अभी इसको स्टॉप करता हूँ, ओके, ठीक है। अब मैं देन यहाँ पे तुमको एक बार सी आउट करके भी दिखा देता, ठीक है, पोजीशन, ओके।
तो जो तुम पोजीशन डालोगे उसी को मैंने सी आउट कर रहा हूँ बस, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे डालता अभी भाई, मेरे को फिफ्थ पोजीशन का नंबर बता, फिफ्थ। तो अभी मैं इंटर करूंगा तो फिफ्टी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। देखो 50 प्रिंट हो गया, ठीक है। अभी तक मैंने बस क्या किया, एक वेरिएबल बनाया पोजीशन नेम से, देन सी आउट करा दिया इंटर द पोजीशन, देन मैं सी इन ले रहा हूँ, मतलब कि पोजीशन को इनपुट 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 से यूजर से पूछ रहा हूँ कि भाई तू पोजीशन बता, मतलब इनपुट पे तुमको यूजर पोजीशन देगा, ठीक है, ओके। देन उसको बस सी आउट करा दिया, तो ऐसा तो नहीं कराना है। तो सबसे पहली चीज तो मैंने तुमको क्या बताया कि भाई फर्स्ट पोजीशन पे क्या रहता है, फर्स्ट पोजीशन पे तुम्हारा जीरो रहता है। ये आई थिंक थोड़ा इसकी वजह से तुमको वो तो नहीं हो रहा है, मैं इसको एक काम करूँ क्या, ओके ओके, इसको थोड़ा सा ऐसा, ये थोड़ा वन सही नहीं दिख रहा है क्योंकि, ओके ठीक है। तो मैंने तुमको क्या बताया कि भैया फर्स्ट पोजीशन पे जीरो रहता है और सेकंड पोजीशन पे वन रहता है। इसका मतलब अगर यूजर ने पोजीशन दे दी जीरो, जीरो मतलब भैया घंटा कुछ है ही नहीं यार, क्या करें। तो एक काम करना, यहाँ पे इफ की कंडीशन लगा दो, यदि पोजीशन क्या हो, पोजीशन हो लेस देन वन, पोजीशन क्या हो, पोजीशन हो तुम्हारी लेस देन वन। तुमको मालूम है फर्स्ट पोजीशन से ही चालू होते हैं नंबर। तो अगर उसने भाई भाई ने जीरो पोजीशन में पूछ लिया या नेगेटिव पूछ लिया तो उसको बता दो भाई, सी आउट करा दो तुम इनवैलिड पोजीशन, ठीक है। सी आउट क्या करा दो, इनवैलिड, इनवैलिड पोजीशन, ओके ठीक है। देन भाई तुम यहाँ से रिटर्न कर दो, देन यहाँ से तुम रिटर्न कर दो, ओके ठीक है। तो अभी तक बस कुछ नहीं किया है अपन, बस एक छोटा सा बोल सकते हो तुम वैलिडेशन लगा दिया है कि यदि पोजीशन लेस देन वन हो रहा है इसका मतलब कि इनवैलिड पोजीशन है वो, ठीक है। लेस देन वन मतलब कि वन से छोटा, ओके। देन इसके बाद क्या करना है, देन एक और काम करो, और भाई मैं ना थोड़ा ना रिटर्न नहीं लिख दिया था, जीरो कर देता हूँ, ठीक है, ओके। और यदि पोजीशन इक्वल टू क्या है, यदि पोजीशन इक्वल टू बेसिकली तुम्हारी वन है, तो तुमको मालूम है फर्स्ट पोजीशन पे क्या क्या रहता है, बेसिकली फर्स्ट पोजीशन में तुम्हारा जीरो रहता है, तो अपन बस सी आउट करा देंगे जीरो को, ठीक है। बस अपने को सी आउट कराना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, ओके। यदि यूजर ने बोला कि फर्स्ट पोजीशन में बता, तो अपने को मालूम है फर्स्ट पोजीशन में जीरो रहता है, तो अपन जीरो का बस सी आउट करा दे रहे हैं, ओके। देन रिटर्न कर दे रहे हैं यहीं से, ठीक है, रिटर्न जीरो, ओके। और पहली चीज भाई, यहाँ पे ना डबल इक्वल टू आएगा, और ट्रिपल वो, मैं थोड़ा जावास्क्रिप्ट ज़्यादा यूज़ करता हूँ ना, इसलिए मैं कई बार वो ट्रिपल इक्वल टू लगा देता हूँ, ठीक है, ओके। वैसे ही होता है भाई, पता मालूम है। उधर मैं इंट लिखने लगता हूँ भाई, जब जावास्क्रिप्ट में उधर करता हूँ तो उधर इंट लिखने लगता हूँ, इधर कुछ भी इधर उधर कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो यदि पोजीशन इक्वल टू वन हुआ इसका मतलब कि कौन सा, अपने को मालूम है फर्स्ट पोजीशन में जीरो है, इसलिए अपन ने सी आउट क्या करा दिया, जीरो। और देन यदि पोजीशन इक्वल टू तुम्हारा टू हुआ तो सेकंड पोजीशन में क्या आता है, सेकंड पोजीशन पे आता है तुम्हारा वन, तो अपन सी आउट करा देंगे वन को, ठीक है, ओके। देन रिटर्न कर देंगे, ओके ओके ठीक है। रिटर्न जीरो मतलब यही प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं सब कुछ बढ़िया मस्त चल रहा है क्या। मैं पूछता भाई फर्स्ट पोजीशन पे बता, तो उन्हें बता दिया फर्स्ट पोजीशन पे जीरो रहता है। देन मैंने पूछा सेकंड पोजीशन पे बता, और उन्हें बता दिया सेकंड पोजीशन पे वन आता है, ठीक है, ओके। तो अभी ये तो भाई छोटा मोटा कोड था, इसमें कुछ दम नहीं था, कुछ रॉकेट साइंस नहीं था इसमें। बाकी अभी जो लिखना है वो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर थोड़ा सा दम रहेगा, ठीक है। उस कोड में थोड़ी सी डिफिकल्टी तुमको लग सकती है, थोड़ी सी, बिल्कुल नाम मात्र की, ठीक है। बहुत 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 कम, ठीक है। इजी से ओके। तो सबसे पहली चीज क्या, सबसे पहली चीज कि अभी तक अपन ने कौन कौन से केस हैंडल कर लिए हैं, कि अपन ने ये कर दिया है कि भाई यदि पोजीशन लेस देन वन हो रही है इसका मतलब इनवैलिड पोजीशन है। यदि पोजीशन इक्वल टू वन हो रहा है तो अपन ने सी आउट करा दिया जीरो का, मतलब कि भाई पहली पोजीशन पे जीरो आता है, देन रिटर्न कर दिए। यदि पोजीशन इक्वल टू टू हो रहा है तो अपने को मालूम है सेकंड पोजीशन पे वन आता है, तो वन को सी आउट करा दिए बस। तो अब एक काम करते हैं, इसका मतलब है कि अब थर्ड पोजीशन से आगे तक की पूरी पोजीशन का गेम खेलना है मेरे को, ठीक है। उसके लिए पूरा गेम समझ, उसके लिए पूरा कोड लिखना है, मतलब ठीक है। थर्ड पोजीशन से आगे जितने भी पोजीशन के लिए पूछ सकता है उसके लिए मुझे कोड लिखना है, ओके। अभी तक का जो मेरा कोड है वो सेकंड पोजीशन तक का केस तो हैंडल कर रहा है, ओके। तो मैंने क्या बोला, एक काम करते हैं अपन, कि थर्ड पोजीशन से अपने को जो भी करना है थर्ड पोजीशन से करना है अपने को, ओके। तो मैं एक काम करता, मैं एक वेरिएबल लेता, ठीक है। मैं एक वेरिएबल लेता इंट ए कह के, ए के अंदर जीरो डाल दिया। जीरो क्यों डाला भैया, क्योंकि ना फर्स्ट पोजीशन पे जीरो आता है, इसलिए मैंने एक ए नेम से वेरिएबल लिया और उसके अंदर जीरो डाल दिया, ओके।
देन मैंने एक मैं बी नेम से वेरिएबल लेता और इसके अंदर वन डाल देता। क्यों वन डाले? क्योंकि मुझे मालूम है सेकंड पोजीशन पे वन आता है, इसलिए मैंने बी के अंदर वन डाल दिया। और मैं एक और काम करा सकता था, ये इन दोनों को ना कंट्रोल सी करके इधर ऊपर लेके यहाँ पे इनको डायरेक्ट सी आउट करा सकता था। तुमको वैसा करना होगा तो वैसा कर लेना तुम, ठीक है ओके। तो मैंने क्या किया, एक ए नेम से वेरिएबल लिया, उसके अंदर जीरो डाल दिया। जीरो क्यों डाला? क्योंकि मेरे को मालूम है फर्स्ट पोजीशन पे जीरो आता है। देन एक बी नेम से वेरिएबल लिया, उसके अंदर वन डाल दिया। वन क्यों डाला? क्योंकि मुझे मालूम है सेकंड पोजीशन पे वन आता है। देन मैं एक वेरिएबल लेता नेक्स्ट पोजीशन नेम से, ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन, या तुम आंसर नेम से भी ले सकते हो, ठीक है। मैंने एक नेक्स्ट पोजीशन नेम से वेरिएबल ले लिया, ओके। तो अब मैं एक फॉर लूप बनाता, ठीक है। अब मुझे मालूम है मैंने सेकंड पोजीशन तक के तो केस हैंडल करके रखा है, तो मैंने बोला थर्ड पोजीशन से तुमने केस हैंडल नहीं किया, तो मैंने बोला तुम अभी सोचो, तुम अभी ये देखो, अभी तुम ये मन में सोच के चलो कि यूजर पोजीशन में थर्ड ही देने वाला है। तुम ऐसा देखो, ऐसा सोच के चलोगे ना तो तुमको जल्दी समझ आएगा। ऐसा सोच के चलोगे तो जल्दी समझ आएगा। अगर तुम सोचोगे कि भाई यूजर 15-10 भी दे देगा, कुछ भी दे देगा, तो तुमको समझ नहीं आएगा। तुम तो बस अभी इतना ये कोड सबके लिए वर्क करेगा, पर तुम अभी ऐसा मन में सोचो कि यूजर मेरे को इनपुट में थर्ड पोजीशन का ही पूछेगा, यही सोचो तुम, तो तुमको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो बेसिकली यूजर क्या देने वाला है इनपुट में? थर्ड देने वाला है, वो थर्ड पोजीशन के लिए पूछने वाला है, ओके ओके, ठीक है। तो ऐसे तुम सोच के रखो, ओके। तो पहली बात तो मैंने क्या बोला कि अपन ने सेकंड पोजीशन तक के केस हैंडल कर लिए, थर्ड पोजीशन से कोई केस हैंडल नहीं किए, तो मैंने बोला थर्ड पोजीशन से केस हैंडल करना है तो आई जिगल टू थर्ड से ही तुम लूप को चलाओ, ठीक है। आई जिगल टू थर्ड से ही लूप को चलाओ। देन तब तक चलाओ जब तक तुम्हारा आई लेस देन इक्वल टू नंबर हो, जब तक तुम्हारा आई लेस देन इक्वल टू, सॉरी, पोजीशन हो, पोजीशन दियो ना, ओके ओके, पोजीशन, ठीक है। जब तक कब से चला रहे हैं अपन? आई इज इक्वल टू थर्ड से चला रहे हैं। और कब तक? जब तक तुम्हारा आई लेस देन इक्वल टू पोजीशन है, और इसके बाद आई प्लस प्लस, ठीक हो। तुम अभी मन पे सोच के रखो कि पोजीशन पे वो थर्ड ही देने वाला है, तो अभी तो अब भी तुमको समझ जाएगा, ठीक है ओके ओके, ठीक है। देन एक काम करो, बेसिकली इस नेक्स्ट पोजीशन के अंदर तुम डाल दो ए प्लस बी। देन एक काम करो, ए के अंदर तुम डाल दो बी, और बी के अंदर तुम डाल दो नेक्स्ट पोजीशन। अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। और देन सी आउट करा दो नेक्स्ट पोजीशन। ये कोड तुम्हारा सबके लिए वर्क करेगा, पर तुमने भी मन पे तुम तीन ही सोच रखो, ठीक है। थर्ड पोजीशन यूजर इनपुट में देने वाले। तो देखो, मान लो यूजर पूछ रहा है तुमको थर्ड पोजीशन के लिए, तो देखो जीरो, सॉरी, सेकंड पोजीशन तक का केस तो तुमने हैंडल करके रखा है, ओके। तो थर्ड पोजीशन के लिए पूछ रहा है, तो मैंने बोला देखो अपन लूप को कहां से चला रहे हैं? आई इज इक्वल टू अपन थर्ड से लूप को चला रहे हैं, ओके। तो अब मान लो यूजर ने पोजीशन में थर्ड का ही पूछा, ओके भैया, थर्ड का ही पूछा मान लो यूजर ने, तो क्या थर्ड लेस देन थ्री लेस देन इक्वल टू थ्री है? हाँ भैया, इक्वल टू है, तो ये चल जाएगा, ओके। तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट पोजीशन के अंदर ए प्लस बी डाल देगा। तो ए कितना है? जीरो भैया। बी कितना है? वन है, तो जीरो प्लस वन कितना हो गया? वन। देन क्या किया, देन इसने ए के अंदर बी डाल दिया, तो ए के अंदर क्या डाल देगा? अब ए के अंदर बी, तो बी कितना था? तो ए के अंदर इसने वन डाल दिया। देन बी के अंदर नेक्स्ट पोजीशन, तो बी के अंदर क्या डाल दिया? तो बी के अंदर नेक्स्ट पोजीशन क्या आई थी? वन आई थी, तो बी के अंदर भी वन डाल दिया, तो ए के अंदर भी वन हो गया, बी के अंदर भी वन हो गया। देन आई की वैल्यू एक से इंक्रीज हुई, तो आई की वैल्यू क्या हो गई? अब आई की वैल्यू हो गई फोर। क्या फोर लेस देन इक्वल टू क्या फोर लेस देन इक्वल टू थ्री है? नहीं है भैया। तो लूप खत्म, और सी आउट हो गया तुम्हारा वन, क्योंकि नेक्स्ट पोजीशन के अंदर वन था। आई थिंक समझ आ गया होगा, अभी सबके लिए वर्क करेगा। वो तो बस मैंने तुमको इसलिए कहा था कि भाई सोच के रखो तीन को, क्योंकि उससे जल्दी समझ आएगा, बस इसलिए बोलते हैं, ठीक है। बाकी मैं इसको एक बार और तुमको ब्लैक बोर्ड में समझाता इधर, ये एक्सेल ड्रॉ व्हाइट बोर्ड में, ठीक है, वो ब्लैक बोर्ड निकल जाता है, ब्लैक बैकग्राउंड है तो, ठीक है ओके। तो अभी मैं एक बार और अच्छे से समझाता हूं तुमको, ठीक है, अच्छे से समझ आ जाएगा, ओके। तो देखो भाई, इधर तक तो कुछ समझाने की कोई नीड नहीं है यार, इधर तक कोई नीड नहीं है, बस यहाँ से नीड है समझाने की, ठीक है। कि इतने ही कोड में कुछ है, जो भी है इतने ही कोड में थोड़ा बहुत है, ठीक है ओके ओके। तो ओके ओके, ठीक है। पहली बात, ए इज इक्वल टू जीरो क्यों लिए भैया? ये इसलिए लिए क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे जीरो रहता है, तुमको मालूम है, ओके। देन बी इज इक्वल टू वन क्यों लिए? क्योंकि तुमको मालूम है कि सेकंड पोजीशन में वन रहता है, ओके। देन एक नेक्स्ट पोजीशन क्या है, बेसिकली नेक्स्ट पोजीशन आंसर भी ले सकते थे, मैंने ऐसी वेरिएबल के नाम नेक्स्ट पोजीशन ले लिया, ओके ठीक है। देन इंट आई इज इक्वल टू थर्ड, आई इज इक्वल टू भैया थ्री से क्यों चला रहे हो?
क्योंकि मेरे को मालूम है फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के तो पता ही नंबर, थर्ड पोजीशन से ही फाइंड करना है ना मुझे, इसलिए ओके। देन आई लेस देन इक्वल टू पोजीशन, लेस देन इक्वल टू पोजीशन, जैसे मान लो उसने मैं आई थिंक एग्जांपल देता हूँ जल्दी समझ आएगा, ठीक है। तो मान लो यूजर ने थर्ड पोजीशन के लिए पूछ रहा है, ओके, थर्ड पोजीशन के लिए यूजर ने पूछा, तो आई इज इक्वल टू तो 3 है, ओके। तो यहाँ पे आएगा क्या 3, ओके, ओके ठीक है, ओके यहाँ पे ओके ठीक है, क्या 3, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, हाँ भैया 3 लेस देन इक्वल टू 3 है। तो अब तुम आ गए यहाँ पे नेक्स्ट पोजीशन पे, अब तुम कहाँ पे आ गए, नेक्स्ट पोजीशन पे, मैं यहाँ पे लिख देता नेक्स्ट पोजीशन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता नेक्स्ट पोजीशन, पोजीशन ठीक है, ओके। तो बेसिकली नेक्स्ट पोजीशन के अंदर क्या क्या जा रहा है, नेक्स्ट पोजीशन के अंदर ए प्लस बी जा रहा है, ओके। तो ए प्लस बी कितना होगा, तो ए के अंदर जीरो है, ए के अंदर क्या है, ए के अंदर बेसिकली जीरो है, बी के अंदर वन है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, तो तुम्हारा तो तुम्हारा ए प्लस बी हो जाएगा, जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन। तो नेक्स्ट पोजीशन के अंदर क्या आ गया, वन आ गया। देन ए के अंदर बी डाल दिए, ए के अंदर बी डाल दिए, तो ए के अंदर क्या आ गया, तो ए के अंदर आ गया तुम्हारा बी, बी मतलब वन, ओके। देन फिर देन फिर देन फिर बी के अंदर नेक्स्ट पोजीशन डाल दिए, तो बी के अंदर भी क्या आ गया, बी के अंदर भी वन आ गया, ओके। देन इसके बाद आई की वैल्यू एक से इंक्रीज हुई, आई की वैल्यू एक से इंक्रीज हुई, तो आई कितना हो गया तुम्हारा भाई, आई हो गया तुम्हारा चार, ठीक, आई कितना हो गया तुम्हारा, आई हो गया चार। तो क्या चार लेस देन इक्वल टू तीन है, नहीं है, खत्म, लूप से ही बाहर आ गए तुम। देन सी आउट क्या हो गया, नेक्स्ट पोजीशन, तो नेक्स्ट पोजीशन क्या था, वन, तो थर्ड पोजीशन पे वन आ गया, बस आंसर आ गया। देन मान लो यूजर, अब इसको हटाओ, अब मान लो यूजर पूछ रहा फोर्थ पोजीशन पे मुझे बता दो, ओके। यूजर पूछ रहा फोर्थ पोजीशन के लिए, ओके ठीक है, फोर्थ के लिए यूजर पूछ रहा है, ओके। इसको हटाओ, इसको हटाओ अब। तो अब आई की वैल्यू क्या है, थर्ड है, आई की वैल्यू क्या है, थर्ड है, ओके। क्या तीन लेस देन इक्वल टू चार है, हाँ भैया बिल्कुल है। तो आ जाओ नीचे फिर, तो नेक्स्ट पोजीशन के अंदर ए प्लस बी डाले, तो नेक्स्ट पोजीशन के अंदर क्या आ गया, जीरो प्लस वन, वन आ गया, ओके भैया बढ़िया है। देन क्या हुआ, ए के अंदर बी डाले, तो ए के अंदर बी कितना था, वन, तो ए के अंदर वन आ गया, और बी के अंदर नेक्स्ट पोजीशन मतलब बी के अंदर भी वन आ गया। देन ओके तो बढ़िया चला। देन भैया आई की वैल्यू एक से इंक्रीज हुई, तो आई कितना हो गया, आई हो गया अब चार। क्या चार लेस देन इक्वल टू चार है, बिल्कुल है, चार लेस देन इक्वल टू चार। तो आ जाओ नीचे यहाँ पे फिर से। तो अब तुम नेक्स्ट पोजीशन के अंदर डालो ए प्लस बी, चूंकि अब ए की वैल्यू कितनी है, वन है, ए की वैल्यू कितनी है, वन है, मैं इसको ऊपर रख देता, अच्छा समझ आएगा। और बी की वैल्यू भी क्या है, वन है, तो वन प्लस वन कितना हो गया भैया, वन प्लस वन हो गया तुम्हारा टू। तो नेक्स्ट पोजीशन के अंदर क्या आ गया, तो नेक्स्ट पोजीशन के अंदर आ गया टू। देन ए के अंदर बी डाल दो, तो ए के अंदर बी डाल दो, तो ए के अंदर बी डाल दो, बी कितना था, वन था, तो ए के अंदर फिर से वन ही आ जाएगा, ओके। देन फिर बी के अंदर नेक्स्ट पोजीशन डाल दो, तो बी के अंदर नेक्स्ट पोजीशन कितनी है, ये टू, तो बी के अंदर टू आ गया, ये यूजर दिया, ठीक है, ओके। देन इसके बाद फिर से आई को एक से इंक्रीज करो, तो आई कितना हो गया, पांच हो गया। क्या पांच लेस देन इक्वल टू चार है, नहीं है भैया। तो सी आउट कर दो नेक्स्ट पोजीशन, तो नेक्स्ट पोजीशन क्या सी आउट हो जाएगा, टू। क्या फोर्थ पोजीशन में टू आता है, बिल्कुल आता है टू। कोर्स बढ़िया मस्त चल रहा है, आई थिंक तुमको भाई समझ आया होगा, आई थिंक तुमको समझ आया होगा भाई कि सब समझ आ गया होगा यार, कि भाई ए के अंदर जीरो क्यों लिए, बी के अंदर वन ही क्यों लिए। देन भाई आई को तीन से ही क्यों चला रहे हैं, क्योंकि अपने को थर्ड पोजीशन से फाइंड करते जाना है इसलिए, ठीक है। देन लेस देन इक्वल टू पोजीशन चला रहे हैं, ओके ठीक है। देन बस भाई समझ आ गया होगा यार, नेक्स्ट पोजीशन के अंदर ए प्लस बी क्यों कर रहे हैं, फिर ए के अंदर बी क्यों डाल रहे हैं, फिर बी के अंदर नेक्स्ट पोजीशन क्यों डाल रहे हैं, ठीक है। आई थिंक सब समझ आ गया, पूरा डाउट आई थिंक क्लियर हो गया होंगे, ठीक है। देन चलो भाई अपन अब इस कोड को रन करते हैं यार, कोड तो रन करके देखिए नहीं चल भी रहा है कि नहीं। चलो रन करते हैं, फट तो नहीं रहा है, ओके। पोजीशन मैं पूछता हूँ इसको फर्स्ट पोजीशन के लिए, ओके जीरो बता रहा है। मैं पूछता हूँ इसको सेकंड पोजीशन के लिए, ओके वन बता रहा है। मैं इसको पूछता हूँ जीरो पोजीशन के लिए, ओके इनवैलिड पोजीशन बता रहा है। देन इसको पूछता हूँ मैं थर्ड पोजीशन के लिए, ओके थर्ड में भी वन ही आता है, वन ही बता रहा है। मैं पूछता फोर्थ के लिए, फोर्थ में टू आता है, टू ही बता रहा है। देन मैं पूछता मान लो नाइन्थ के लिए, नाइन्थ में 21 आता है, तो देखो 21 बता रहा है। देन मैं पूछता टेंथ के लिए, टेंथ में 34 आता है, 34 बता रहा है। देन मैं पूछता एट्थ के लिए, तो तुम्हारे एट्थ में क्या आता है, बेसिकली तुम्हारे एट्थ में 13 आता है, ओके ठीक है, ओके। आई थिंक 13 ही आता है ना, 13 ही आता होगा भैया, कोड सही चल रहा है क्योंकि, ओके 13 ही आता है। देन सेवंथ पे 8 आता है, एक बार और देख लेते हैं, सेवंथ पे 8,
देखो भाई सब कुछ बढ़िया मस्त चल रहा है। तो आई थिंक भाई ये तुमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी समझ आई होगी और इसका सॉल्यूशन भी तुमको समझ आया होगा, ठीक है। और भाई मैं इसका सोर्स कोड डाल दूंगा, और एक ना नीचे व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक होगी, उसको भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम होगी तो इधर वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हो और उधर व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। ओके। तो बस भाई आज के लिए तो इतना ही था बेसिकली, आज के लिए इतना ही था, ठीक है। ओके, देन भाई अगले लेक्चर में अपन कोई और दूसरी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो भाई अगर सॉल्यूशन समझ आया होगा, यानी कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी समझ आई होगी और सॉल्यूशन भी समझ आ गया, कोड भी सब कुछ बढ़िया मत समझ आया होगा, तो भाई लाइक कर देना वीडियो को यार, और चैनल पे ना होगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।